नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं अपनी मंथली प्रेडिक्शंस की वीडियोस बना रही थी और मुझे लगता है कि सुशांत कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाते हुए अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स और कुछ इंटरप्शन हुई। तो मुझे नहीं पता कि मैसेज क्या है, मैं कोई क्वेश्चंस नहीं मेरे पास हैं उनको पूछने के लिए, बट फिर भी मैं एक बार कार्ड निकाल के देखूंगी और जो भी मैसेज मुझे वो देते हैं, जो भी चाहते हैं वो मैं कन्वे करूँ आपको, वो मैं कन्वे करती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हो मैं कार्ड्स निकाल के नॉर्मल स्प्रेड करूँ इस बार, या आप खुद कार्ड्स दिखाना चाहते हो? क्या बताना चाहते हो आप? क्या मैं सबके साथ शेयर करूँ? तो कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, वर्ल्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि कोई अनाउंसमेंट होने वाली है, जो हमें पता भी है कि एम्स की रिपोर्ट आ रही है और कुछ पता लगने वाला है, लेकिन इनका मैसेज जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि इनका मैसेज है कि अनाउंसमेंट होने वाली है, और उस अनाउंसमेंट से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात निकल के आएगी जहाँ पे इनकी क्योंकि अगर आप देखो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो एक बार पहले भी आया था जब हम पूछ रहे थे कि ये बॉडी किसकी है। तो या तो इनके साथ में और कोई जो पर्सन जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में कुछ, या इनके बारे में, इनकी बॉडी के बारे में कुछ जो है वो कुछ निकल के सामने आएगा, सारी दुनिया के साथ वो शेयर होगा। और इसमें 2 लोग इन्वॉल्व जो पकड़े जाएंगे, या 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो सामने आएगी, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो है जो किंग ऑफ वैंड्स के लिए काम कर रही है, क्वीन ऑफ वैंड्स के लिए काम कर रही है, जो हमने देखा था पिछले कार्ड्स में। और किंग ऑफ सोर्ड्स वो मेन पावरफुल पर्सन है जिसका इस सारे में बहुत मेजर हाथ है, जो माफिया या बॉलीवुड दोनों के साथ कनेक्टेड है, और जिसका इन सारी चीज़ों में हाथ है। और कार्ड्स बोल रहे हैं कि मुझे जो भी कन्वे हो रहा है उसमें ये है कि प्रॉब्ली हो सकता है कि 1 या 2 दिन में जो ब्लाइंड फोल्डेड है हम सब, और जो हमें श्योरिटी नहीं हो रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी इस रिपोर्ट के साथ कुछ खुलासा, कुछ ऐसी चीज़ सामने आए जो एक्चुअल में हमें 2 लोगों की तरफ लेके जाए। सॉरी, ये कार्ड मेरे हाथ में आया था इसलिए मैंने वापस, हाँ। और साथ में ये बोलना चाह रहे हैं कि मैसेज जो है, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है और उसके साथ में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि जो हम बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रबल्ड फील कर रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कोई चीज़ निकल के सामने आए, कोई मैसेज सामने आए, तो वो मैसेज जो है वो बहुत फास्ट, वो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत फास्ट हमारी तरफ आ रही है, और वो ऑलमोस्ट आने वाली है। और आप कुछ बोलना चाहते हैं सुशांत? तो ये पेज ऑफ वैंड्स भी आ गया है। ये तीसरा पर्सन है जो क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ इन्वॉल्व है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ पेज ऑफ वैंड्स, जो जिसको अभी तक शायद क्वेश्चन नहीं किया गया है, ज़्यादा पूछा नहीं गया है, ज़्यादा वहाँ से ये पूछताछ जो है वो शुरू होने वाली है। फिर से ये सारा मैसेज जो है वो उसकी तरफ जाने वाला है। और कुछ सुशांत एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू? और कार्ड्स कह रहे हैं कि जो ये मैसेजेस या कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आएंगी, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को बैलेंस रखना, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने इमोशंस को बैलेंस रखना। और ये सब एक्चुअल में अच्छे के लिए या बैलेंस के लिए हो रहा है, तो आपको किसी तरह से भी घबराने की, नेगेटिव सोचने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों के साथ। जो भी ये अनाउंसमेंट होगी ये हमें ट्रुथ की तरफ ही लेके जाएगी। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स सुशांत? और कुछ भी और बोलना है आपको? मेहनत करते रहिए और साथ में प्रेयर करते रहिए, हमारी प्रेयर्स काम आएंगी। और अब 1 या 2 दिन का ही साइकिल मुझे लगता है जो बाकी है, जिसके बाद कुछ एक्चुअल में सच जो है वो निकल के सामने आएगा।
सुशांत, एनीथिंग एल्स, कुछ भी और सुशांत। और आप लोगों को मैसेज है कि एक्चुअल में क्योंकि इमोशंस का जो कनेक्शन है वो निकल के आएगा, तो प्लीज़ आप अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड ना फील करें, आप लोग अपने आप को स्टक ना फील करें, आप अपने आप को इमोशन से बंधा हुआ ना फील करें। आप लोगों ने बहुत साथ दिया है उनका और अभी भी दे रहे हैं, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस रखें, अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। और हेरोफेंट है, जस्टिस होगा, सच सामने आएगा, और ये डेफिनेटली होना है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि और साथ में ये दूसरी चीज़ वो बोलना चाह रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि सुशांत चले जाएंगे, वापस कब आएंगे, हार्ट पे बहुत बर्डन है कि उनकी सोल के साथ कनेक्ट होना बंद हो जाएगा। तो सुशांत ने फिर से आपको मैसेज दिया है कि रीबर्थ मैं लेके आऊँगा, मैं दुनिया में वापस आऊँगा, रीबर्थ लेके आऊँगा, और आप सबके इमोशंस के साथ कनेक्ट करूँगा। आप सब लोगों को पता चलेगा ये मैं हूँ, और बहुत जल्दी, मतलब अब तो काफ़ी टाइम पीरियड और हो गया है ना, तो बहुत जल्दी ये सब सॉल्व होने के, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनकी सोल जो है वो पूरे जस्टिस के दौरान यहाँ रुके, मतलब जब कोर्ट केस चले, सब कुछ चले, तो उसके दौरान यहाँ रुके। पॉसिबल है कि जैसे ही ये रियलिटी या ट्रूथ सामने आएगा सारी दुनिया के सामने, वैसे ही उनकी सोल जो है वो अपने नेक्स्ट बर्थ के उस पर चली जाएगी, और वो सिर्फ अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए, मतलब हमारे पास दोबारा आने के लिए, इमोशंस के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी होगी। और उनके कार्ड्स बोल रहे हैं कि हो सकता है पॉसिबिलिटी कि उनकी बॉडी के बारे में नहीं क्लैरिटी, मतलब उनकी एक्चुअल बॉडी जो है वो ना मिले, या किसी तरह का कोई डिले हो उसमें, लेकिन उस चीज़ को लेकर हमें, क्योंकि मून कार्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो उसको लेकर हमें नेगेटिव नहीं होना है। उस डिले को लेकर, वो जो बीच में डिले होगी, उस डिले को लेकर हमें परेशान नहीं होना है। एनीथिंग एल्स सुशांत? क्वीन ऑफ वैंड्स के बारे में कुछ भी नहीं। द एम्परर, तो कार्ड्स मतलब वो ये बेसिकली यही बोल रहे हैं कि इमोशनल ना हो, चीज़ें होंगी, और कोई है जो क्वीन ऑफ वैंड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। एम्परर बहुत स्ट्रांग है और क्वीन ऑफ वैंड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो लगता है कि उसके बाहर आने में कुछ टाइम लगेगा, जो मेन मास्टरमाइंड है। पर सुशांत और कुछ आप बोलना चाहते हैं? सुशांत और कुछ आप बोलना चाहते हैं? एनीथिंग है सुशांत? Anything else? Anything else? 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ग्रोथ का, मनी का, लेकिन साथ में फैमिली का। तो इस कार्ड के बारे में मैं नहीं ज़्यादा बात करना चाहती, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हम सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि जो सच है वो बाहर आएगा, हम अपने आप को क्लोज ना करें। जो भी चीज़, क्योंकि लवर्स है, 2 ऑफ वैंड्स है, 7 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो भी सच है वो डेफिनेटली सामने आएगा, और हम उस सच के लिए अपने आप को क्लोज ना करें, हम अपने माइंड को, थॉट्स को, आइडियाज़ को क्लोज ना करें, हम उस सच के अगेंस्ट स्ट्रगल ना करें, और हम उस सच को एक्सेप्ट करें जब वो सामने आता है। लेकिन हाँ, अभी लड़ाई बाकी है, क्योंकि जो भी कार्ड्स आए हैं उनमें जो मेन मास्टरमाइंड है इस सारे सिचुएशन का, उसका निकलना अभी तक सामने नहीं आया है। और लेकिन उससे रिलेटेड लोग जो हैं, 2 लोग उससे रिलेटेड बाकी के, वो बाहर डेफिनेटली निकल के आएंगे, उनका पता चलेगा, और और वो फिर क्वीन ऑफ वैंड्स तक पहुंचाएगा हमें। अभी क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ मैजिशियन है, इसका मतलब है कि क्वीन ऑफ वैंड्स अपने रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड यूज़ कर रही है, ताकि वो बाहर ना आए, उसका पता ना चले। सुशांत प्लीज़, अब मेरे पास क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है कि वो क्वीन ऑफ वैंड्स सामने आएगी, क्वीन ऑफ वैंड्स सामने आएगी क्या? क्वीन ऑफ वैंड्स पकड़ी जाएगी क्या? मैं हर बार आपसे पूछती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर, क्या क्वीन ऑफ वैंड्स पकड़ी जाएगी? सुशांत आप आंसर देना चाहते हैं इसका? प्लीज़, बहुत सारे लोगों को ये आंसर चाहिए होगा। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, और हम सबकी विश है कि वो पकड़ी जाए, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो पकड़ी
वो पकड़ी जाएगी। और हाँ, कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो अभी सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाइए। जितना हमने स्ट्रगल किया है, जितना हमने नेगेटिव सोचा है, जितनी हमने नींदें अपनी ख़राब की हैं, उसके बाद ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो बोलता है कि कुछ ऐसा आने वाला है जिससे हमें कुछ एक आस बंधेगी या हमें कुछ रियलिटी समझ में आएगी। सुशांत कुछ और बोलना। और जो भी होगा, कार्ड्स ये ज़रूर बोल रहे हैं क्योंकि हर्मिट है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 4 ऑफ कप्स है, जो भी होगा वो एक्चुअल में किसी रोशनी की तरफ हमें लेके जाएगा, सच्चाई की तरफ हमें लेके जाएगा और हमें उसको एक्सेप्ट करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अच्छा इतना ही पता चला, वो तो पता नहीं चला, इतना ही पता चला, वो अगली पूरी चीज़ तो पता नहीं चली। तो वो हमें नहीं सोचना है। जितना भी जो भी आएगा उसको हमें पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि वो हमें एक्चुअल में ज़्यादा अच्छे की तरफ जो है, वो एक्चुअल ट्रूथ की तरफ जो है, और जो एक्चुअल थीफ है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसकी तरफ, जो एक्चुअल पर्सन है उसकी तरफ लेके जाएगा। लेकिन 10 ऑफ वैंड्स है, स्ट्रगल है डेफिनेटली, और हमें अपने माइंड को स्ट्रांग रख के उस स्ट्रगल को करना है। सुशांत एनीथिंग एल्स? मुझे अपनी मंथली प्रेडिक्शन की वीडियोस बनानी है, वो अभी तक बनी नहीं है। सुशांत एनीथिंग एल्स जो आप बोलना चाहते हैं, या मैं वीडियो बंद कर सकती हूँ? एनी लास्ट मैसेज आपके फैंस के लिए, आपके SSRNs के लिए जो आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके प्रेयर्स कर रहे हैं उनके लिए? और ये नीचे चला गया। गाइज मुझे नहीं पता आवाज़ कितनी क्लियर आएगी, क्योंकि माइक मैं पहनना भूल गई थी, लेकिन अब मैं पहन रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी 2 बार वीडियो को उसमें डाल के, काइंड मास्टर में डालने की, डबल वॉइस वो करने की। और वो कार्ड ये कह रहे हैं कि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, इमोशंस से आगे बढ़िए, अब हम जीत की तरफ दे रहे हैं। और जो 5 ऑफ जो सोर्ड्स होता है वो एक्चुअली विक्ट्री कार्ड भी होता है एक तरह से, कि हम जो वाकई में जिन लोगों ने कुछ गलत किया है वो अपने हथियार डाल रहे हैं अब। तो वो कार्ड आया है हम सब के लिए मैसेज। तो प्लीज़ बैलेंस रहिए। और मैं ये वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगी, क्योंकि अभी बीच में ही मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, तो मैं अभी आज ही अपलोड कर दूंगी ये वीडियो। और कोई कुछ एनीथिंग एल्स, या मैं अपनी वीडियोस बना सकती हूँ? सुशांत एनीथिंग एल्स? तो कार्ड्स, स्टार कार्ड, 2 ऑफ कप्स एंड टावर। तो वो बोल रहे हैं कि बैलेंस आएगा, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उस साथ के लिए थैंक यू, अभी साथ देते रहिए। और जो असली क्वीन और किंग है, उनका टावर जो है वो गिरने वाला है, वो स्ट्रक्चर जो है वो गिरने वाला है और सच सामने आने वाला है। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, बैलेंस रहिए, खुश रहिए और उनका साथ देते रहिए। और जैसे ही सब कुछ सामने आएगा वैसे ही वो अपने अगले बर्थ की तैयारी में चले जाएंगे। और दो अभी भी मनी स्ट्रगल कहीं यूज़ हो रही है, लेकिन सच बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स इतना ही, और अब मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ। थैंक यू सुशांत, थैंक यू सुशांत, बाय बाय। एनीथिंग एल्स सुशांत? कुछ और है सुशांत? कुछ और नहीं। तो सन कार्ड एंड सेलिब्रेशन कार्ड। सो आई एम वेरी होपफुल कि कुछ अच्छा होगा। और मैं अपनी वीडियोस की तरफ जाने लगी हूँ अब। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको ये न्यूज़ मिले कि कुछ अच्छा हमारी तरफ आने वाला है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।